श्री राम। श्री राम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दिक दोष विभंजन। हमारी दोष दृष्टि श्री राममय बने, ऐसी कृपा करें। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु महिमा का अपने जीवन में स्वयं अनुभव करके, वैसे तो प्रत्येक शास्त्र में, आर्ष ग्रंथों में, सभी जगह गुरु महिमा का गान किया गया है। फिर भी एक अनुभवी महापुरुष श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके विषय में भक्तमाल में कहा गया है, वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि जो हैं, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जो हैं, तुलसीदास जी के रूप में इस कलिकाल में अवतरित हुए। वो प्रसंग तो एक लंबा प्रसंग है, उसके विषय में पहले चर्चा की गई है। किस कारण से वाल्मीकि जी को गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस कलिकाल में आना पड़ा। अभी समय की मर्यादा को देखते हुए उस विषय में हम ज़्यादा चर्चा न करते हुए केवल इतना कहना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने जीवन में भगवान का नाम, श्री राम नाम, कहा जाता है 9,99,99,999। ये 9 के 9 अंक जो हैं, एक नौका कहलाता है। और इस प्रकार की 9 नौका का उन्होंने जप किया। कल्पना कीजिए, इतना नाम जप। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर राम नाम के अतिरिक्त मेरे को किसी का भरोसा हो तो मेरी जीभ में कीड़े पड़े। मतलब इतना विश्वास है उनको, केवल राम नाम पे उनका भरोसा है। श्रीमद् रामचरितमानस में उन्होंने स्पष्ट किया, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। परमात्मा सगुण साकार रूप में हो अथवा निर्गुण निराकार रूप में हो, परमात्मा मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। हम सब रामानंदी संत श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी के प्रशिष्य हैं। तो रामानंदी संतों में ब्रह्म को, परमात्मा को निर्गुण निराकार रूप में भी स्वीकार किया है, सगुण साकार रूप में भी स्वीकार किया है। और सभी संतों का, हमारे आचार्य श्री का अनुभव है कि परमात्मा केवल ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इदम इत कही जाई न सोई, ऐसा ही है। परमात्मा को कोई कहता है कि परमात्मा सगुण है, वो कम जानता है, पूर्ण उसको ज्ञान नहीं है। कोई कहता है परमात्मा निर्गुण है, वो भी कम जानता है। कोई कहता है परमात्मा निराकार है, कोई कहता है परमात्मा साकार है। परमात्मा के विषय में जितनी भी हमारी ये मान्यताएं हैं, वो सब हमारी बुद्धि की उपज हैं। निराकार शब्द को हम नहीं समझ सकते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। परंतु अगर अस्तित्व है तो उसका कोई ना कोई आकार होगा। हमारे मन बुद्धि में नहीं समा पा रहा, अल्प बुद्धि है हमारे पास।
हम सब कहते हैं जितनी संसार की आकृतियां हैं, जहाँ तक सृष्टि में, सृष्टि मतलब ये सार्वभौम अस्तित्व जिसमें असंख्य निहारिकाएं, एक एक निहारिका में असंख्य तारे, एक एक तारे के इर्द गिर्द घूमने वाले असंख्य ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी भी एक सूर्य के इर्द गिर्द, सूर्य एक छोटा सा तारा है, जबकि इस पृथ्वी से बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो भी सार्वभौम अस्तित्व में हम देखें तो एक छोटा सा तारा है, और उस पे ये जो चक्कर लगाने वाली सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाली पृथ्वी है, ये भी एक छोटा सा ग्रह है। अस्तित्व में बहुत कुछ है। तो जितनी भी आकृति हैं, जितनी आकृतियों की संभावना है, वो जिससे निकलती हैं, निश्रित होती हैं। निराकार अर्थात जितनी भी आकृति उससे निश्रित होती हैं, निकलती हैं, वो है निराकार। अगर आकार की कोई इमेज, कोई भी इमेज हमारे दिमाग में है, तो वो निराकार जो लोग अर्थ करते हैं वो संभव नहीं है। इसी प्रकार से निर्गुण के विषय में जो हम सब सोचते हैं कि गुणों से वो परे है, माइक गुणों से परे है, जो परमात्मा की त्रिगुणात्मक माया है, सात्विक, राजसी, तामसी, इनसे वो परे है। परंतु जितने भी दिव्य गुण हैं वो परमात्मा में भरे हुए हैं। जितने दिव्य गुण हैं वो सब परमात्मा में हैं, और परमात्मा से सब दिव्य गुण निश्चित होते हैं, इसलिए वो निर्गुण है। तो परमात्मा जो है हमारे मन, बुद्धि, वाणी का विषय नहीं है। उसके विषय में केवल वो जितनी कृपा, जितनी करुणा करते हैं हमारे ऊपर, उतने स्वरूप को हम समझ पाते हैं, उतने स्वरूप को समझ पाते हैं। हमारी बुद्धि जैसे एक छोटा सा चम्मच, उससे हम समुद्र को नापने की कोशिश करें तो समुद्र को नापना चम्मच से संभव नहीं है। एक छोटी सी चमची, उससे हम चाहें कि समुद्र को नाप लें, पहले तो ये प्रश्न आएगा कि कितना समय लग जाएगा, दूसरा नाप के कहाँ रखेंगे, वो भी एक बड़ी समस्या है। मतलब असंभव है, लगभग असंभव है। परमात्मा के यहाँ कोई भी कार्य संभव नहीं है। परमात्मा जो है सर्वसमर्थ है। तिनते कुलिश, तिनके को वज्र के समान मजबूत बना दें, मस्कई करई बिरंची, मच्छर को ब्रह्मा के सदृश बना दें, अजहीं मसकते हीन, उस ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना दें, वो परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली है। परंतु उस परमात्मा तक हम सबकी पहुंच नहीं है, हम सबकी पहुंच नहीं है। हमारी जो दृष्टि है, ये जो चर्म चक्षु हैं, उनसे हम एक सीमा तक देख सकते हैं। और आज विज्ञान ने हमको जो उपकरण दिए हैं, यंत्र दिए हैं, उनके माध्यम से हम आकाशीय पिंडों को भी देख सकते हैं, और काफ़ी दूर तक का, फिर भी एक सीमा के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। और वो जो परमात्मा है वो कोई सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जितनी सीमाएं हैं वो छोटी पड़ जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। आदि अंत को जास ना पावा, ना तो उसका आदि है ना उसका अंत है। हम उसको अनादि कहते हैं, जिसमें आदि है ही नहीं। हम उसको अनंत कहते हैं, उसका अंत नहीं है। तो ऐसा जो परमात्मा है
उसका लेश मात्र भी हमको अनुभव करना है। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, हमारे वेद के ऋषि जो हैं वो क्या कहलाते हैं? दृष्टा। वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्होंने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया है। उपनिषद कहता है अरे बा दृष्टव्यम, उस आत्म तत्व को देखो। अरे बा श्रोतव्यम, जो चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है वो परमात्मा हम देखें। और किस प्रकार से देखें? करतलगत आमलक समाना, जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ है, इस प्रकार से देखें। अब ये जो दृष्टि है ये कहाँ से प्राप्त हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुदेव के चरण कमल की जो रज है, गुरुदेव के चरण कमल हैं। कमल में क्या होता है? रज होती है, पराग होता है, मकरंद होता है। तो गुरुदेव के जो चरण कमल हैं उसमें जो पराग है वो कैसा है? तो कहते हैं मृदु। ये जो रज है, आंख में रज कण पड़ जाए देखना कठिन हो जाता है। आप भोजन में थोड़ा सा रेती का कण आ जाए, कहते हैं सब मजा किरकिरा कर। रजकण कठोर है, परंतु जो सद्गुरुदेव के चरण कमल की रज है मृदु, अत्यंत कोमल है और मंजुल और सुंदर है। नेत्र में हम अंजन क्यों लगाते हैं? जिससे हमारे नेत्र की दृष्टि साफ सही रहे, हम जैसा देखना चाहते हैं, अर्थात जो चीज़ जैसी है वैसी हमको दिखाई दे। परंतु उस अंजन को लगाने से नेत्र की शोभा भी बढ़ जाती है। आप देखते हैं माताएं बहनें बहुत से नेत्र के लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए अंजन लगा रहे हैं, अंजन या दूसरा कोई जो भी हो। तो गुरुदेव के चरण कमल की जो रज है अत्यंत कोमल है, मंजुल है, और वो जब हम अपने नेत्रों में लगाते हैं अर्थात अंजन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका लाभ क्या मिलता है? नयन अमी, नैनों के लिए वो अमृत है। अर्थात जब तक जीवन है तब तक वो नेत्र सही रहेगा, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो हमको लगाना पड़ रहा है, बारंबार नंबर बदलते रहते हैं, परेशानी बढ़ती रहती है। परंतु गुरुदेव के चरण कमल की जो रज है अमी, वो अमृत है। उसको लगा लेने से चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। और जो दृष्टि के दोष हैं, दृष्टि हम एक मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर सूची। पुंडरीकाक्ष नयन, जिसके नेत्र पुंडरीक कमल जैसे हैं, उनका स्मरण करने मात्र से बाह्याभ्यंतर सूची, बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। परमात्मा का नहीं, परमात्मा के नयन पुंडरीकाक्ष, जिनके कमल नयन हैं,
उनका स्मरण करने से वो कमल नयन की क्या महत्ता है, क्या विशेषता है। जैसे एक बालक जन्म लेता है तो बालक जब सबसे पहले नेत्र खोलता है, माता के गर्भ में रहा, सघन अंधकार था, और उससे फिर जब बाहर आया, एक तो आजकल के ये जो डॉक्टर हैं सबसे पहले बच्चे के साथ अन्याय करते हैं। पहले प्रसूति गृह में दीपक की व्यवस्था होती थी और जन्म के समय कितने दीपक लगे हैं वो लग्न से मालूम पड़ जाता था, और उन दीपकों की संख्या से ये भी मालूम पड़ता था कि बच्चे का जन्म किस लग्न में हुआ है। वो ज्योतिष का विषय है, आप सबको उसके विषय में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, वो ज्योतिषाचार्य का काम है। आपको हम केवल ये बता रहे हैं, ये जो बहुत अधिक बुद्धिजीवी डॉक्टर्स हैं, हमें भी उनके पास जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं जाना पड़ता, पर जहाँ जरूरत होती है तो जाना ही पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज प्रकाश होता है, बहुत तेज प्रकाश। अब बच्चा आया सघन अंधकार से और एकदम इतना तेज प्रकाश में आ गया। आप सबको मालूम है, मोतिया हो या हो कोई भी जब सर्जरी होती है तो पहले काला चश्मा लगाते हैं, एकदम तेज प्रकाश से उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। और उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तेज प्रकाश में तुरंत, अब ऐसा थोड़ी है कि जन्म के साथ उसको काला चश्मा लगा दो, ऐसी तो व्यवस्था नहीं कर। तो वो होता क्या है, जीवन पर्यंत इनका सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाते रहो, नंबर लगते रहो। नयन कैसे होते हैं, जब सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी जो मानसिकता है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, सामने घड़ियाल दिखाई दे रहा है, इसमें भी इसके कांटे दिखाई दे रहे हैं, वो चल रहे हैं और एक समय बता रहे हैं। ये कहाँ से है, ये हमारे दिल दिमाग में भरा हुआ है। ऐसा घड़ियाल होता है, उसमें ऐसे कांटे होते हैं, डिजिटल है तो ये ऐसा 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 ऐसा, ये हमारे दिमाग में भरा हुआ है। परंतु जिस बच्चे ने घड़ियाल देखा ही नहीं, घड़ियाल की कल्पना ही नहीं, उसको घड़ियाल कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके सामने रखा ले रहे तो घड़ियाल नहीं दिखाई देगा। उसके सामने एक व्यक्ति पापाचार कर रहा है, हमारी दृष्टि में पापा, क्योंकि हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, इसलिए हमको व्यक्ति में पाप दिखाई देता है। हमारे अंदर गुण भरे हैं, इसलिए व्यक्ति में गुण दिखाई देते हैं। ये सब हमारे दिल दिमाग में भरा हुआ है, जैसा भरा हुआ है वैसा बाहर दिखाई दे जाता है। जो भी हमारे दिल दिमाग में भर दिया है, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन दिखाई दे जाता है। ये गुलाब का फूल है, हमको गुलाब का फूल दिखाई दे जाता है। ये कमल का फूल है, कमल का फूल दिखाई दे। जो हमारे मन मस्तिष्क में भर दिया गया है वो हमको दिखाई देता है। परंतु जो बच्चा किसी भी रूप आकृति से अनभिज्ञ है, उसको क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, वो है कमल नयन, और ऐसा है परमात्मा। और ऐसी ही दृष्टि दोष रहित है। जब तक वो दृष्टि हमको नहीं प्राप्त होती तब तक हमको गुण और दोष दिखाई दे रहे हैं। और जब वो दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है तो हमको ये गुण और दोष नहीं दिखाई देते हैं। तो गुरुदेव के चरण कमल की जो रज है, वो ये जो दृष्टि दोष है इसको दूर कर देती है। और हम
अपने शब्दों में कहें तो गुरुदेव की कृपा और करुणा से, हम कृपा के साथ करुणा शब्द जोड़ते हैं, क्योंकि दया और करुणा में बहुत बहुत अंतर है। वैसे भगवान को दया सागर भी कहते हैं, कृपा सिंधु कहते हैं, करुणा सिंधु कहते हैं। और हमारी माँ भगवती जगदम्बा आदिशक्ति श्री सीता जी जो हैं, भगवान को करुणा सिंधु ही कहती हैं। क्यों? दया कब आती है? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्संता। कोई व्यक्ति व्याकुल हो रहा है, कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है, कोई दुखी है, तब हमको दया आती है। और जो बेचारा शांत बैठा हुआ है, उस पे तो दया नहीं आती हमको। जो भौतिक दृष्टि से सुख समृद्ध है, उस पे तो दया नहीं आती। परंतु हमारे जो करुणा सिंधु हैं, हमारे जो परमात्मा हैं, वो स्वभाव से ही प्रभु मूरत कृपामयी है। भगवान का जो विग्रह है वो कृपा से ही बना हुआ है। जैसे मेघ में जल है, बिना बरसे रह ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं बरसेगा। इसी प्रकार से परमात्मा बिना कृपा किए रह नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी है। भले ही बिंदु जी कहते हैं, जिन्होंने करुणा कर तुम्हें पतित पावन बनाया है। परमात्मा को जिन्होंने करुणा कर बनाया है और पतित पावन बनाया है, भक्तों ने, पतितों ने भगवान को पतित पावन बनाया। अगर पतित नहीं होते संसार में तो कौन भगवान को पतित पावन कहता? अगर भगवान करुणा नहीं करते तो और किस पे करते? जो बेचारे ना तो स्वस्वरूप को जानते हैं, मतलब अपने को नहीं जानते, को हम कौन हैं नहीं जानते हम। वो परमात्मा कैसा है उसको भी नहीं जानते हैं। हमारे और परमात्मा के बीच में कौन सा पर्दा है जो हमको और परमात्मा को दूर कर रहा है, वो भी हम नहीं जानते। तो वो जो परमात्मा है करुणा करते रहते हैं, करुणा करते रहते हैं और सब पे कृपा करुणा करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम या किसी पे बिल्कुल नहीं। सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान है। अब हम सब ने ये लगा दिए चंदोबा टेंट वगैरह, कम प्रकाश आ रहा है। हमने ये सब बीच में पर्दे लगा दिए हैं, इसके कारण हम पे सूर्य का प्रकाश कम आ रहा है। परमात्मा की तरफ से, सूर्य की तरफ से सबको प्रकाश बराबर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। अब उसमें फिर देखो आप, एक मिरर है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो रखता नहीं है। एक पारदर्शी कांच है, उसमें से सीधा अंदर आ जाता है। एक हरा कांच है, उसमें हरित आभा लिए हुए प्रकाश आ जाता है। सूर्य प्रकाश सबको समान दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, या तो हमने पर्दे लगा रखे हैं, बिल्कुल कभी कभी तो आप सब तो जानते हैं, ऐसे पर्दे लगाते हैं कि कितना ही बाहर प्रकाश हो और बिल्कुल हम सघन अंधकार में सो सकें आराम से, ऐसे पर्दे लगाते हैं। क्योंकि बिना अंधकार के नींद अच्छी नहीं आती है। थोड़ा भी प्रकाश होगा तो नींद अच्छी नहीं आती, तो चाहिए ऐसे पर्दे लगा। इसी प्रकार से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उस परमात्मा के आलोक
से बचने के लिए पर्दे लगा रखे हैं। उनके मन मस्तिष्क पे वो पर्दे पड़े हुए हैं, वो पर्दे पड़े। और कुछ ऐसे हैं कि परमात्मा का प्रकाश जैसा है वैसे का वैसा अपने अंदर उतरने देते हैं। कुछ ऐसे हैं कि उसको परावर्तित कर देते हैं, नहीं रखते, लौटा देते हैं, मिरर, दर्पण। कुछ ऐसे हैं कि उसका शोषण कर लेते हैं। जितने ये कॉपर, चांदी, सिल्वर, जो भी ये धातुएं अच्छी हैं, वो पूरा का पूरा शोषण कर लेती हैं। कास्ट इत्यादि हैं, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। कुछ नॉन कंडक्टर हैं कि वो बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से उस परमात्मा कृपा दृष्टि को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुलंजन नयन अमी। नेत्रों के लिए अमृत है वो। दृक मतलब नेत्रों के दोष को विभंजन, विशेष प्रकार से भंजन कर देता है। साधारण रूप में नहीं, विशेष रूप में ऐसा विभंजन करता है कि पुनः आ ही ना सके। सोचा तो इंद्र ने ऐसा ही था। माता के गर्भ में, माता दीति के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, उसके 7 टुकड़े कर दिए। फिर उसने सोचा कि 7 के और 7 कर दिए, परंतु जाको राखे साइया। अरे सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु पल रहा था, ब्रह्मास्त्र से उसको नष्ट करने की कोशिश की गई, परंतु भगवान ने वहां भी रक्षा करी। परीक्षित के बात कर रहे हैं, अभिमन्यु की नहीं, श्री राम। उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र, उसकी रक्षा भगवान ने ब्रह्मास्त्र से की है। और तो इसी प्रकार से दीति के गर्भ में जो 49 49 जो भी बोलो आप, मारुत चले मरुत 49। तो हम ये बता रहे थे, दृक दोष विभंजन ऐसी स्थिति पहुंचा देते हैं कि दोष का इतना बारीक बारीक टुकड़े कर दिए जाते हैं कि फिर एक हो ही ना सके, जुड़ ही ना सके, दोष ना रह जाए। ऐसे गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव हमको वो दृष्टि देते हैं। ये सृष्टि में जो भिन्नता है, नानत्व है, ये किस कारण से है, इसके पीछे मूल कारण क्या है, उसको हमको समझना होगा। उस परमात्मा का संकल्प है एको अहम बहुश्याम, एक से अनेक होने का। और हम सब बड़े गौरव के साथ, गर्व के साथ मंत्र बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सारा अस्तित्व जो है उस परमात्मा से परिपूर्ण है। परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। उस परमात्मा से इस असंख्य सृष्टि को निकाल लेने पर भी परमात्मा पूर्ण रहता है।
वो परमात्मा का जो हायर मैथमेटिक्स है, वो साधारण गणित नहीं काम 2 + 2 4 9 ऐसा नहीं चलता। वहाँ तो 2 में 2 मिलने पर भी 2 ही रहता है, 2 में से 2 निकाल लेने पर भी 2 ही रहता है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण आदाय पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण में पूर्ण मिल जाने पर भी पूर्ण ही रहता है। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा को अगर समझना है तो एक दृष्टि है प्रेम। प्रेम में प्रेम जुड़ता है, प्रेम ही रहेगा। प्रेम से प्रेम को निकाल लिया जाए, प्रेम ही रहेगा। तो परमात्मा को इसीलिए हमने कहा परमात्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा से सृष्टियाँ असंख्य निकलने पर भी परमात्मा परमात्मा ही रहता है। असंख्य सृष्टियाँ उसमें विलीन होती हैं, फिर भी परमात्मा परमात्मा ही रहता है। तो गुरुदेव जो हैं, ये जो नानत्व की दृष्टि है उसको मिटा देते हैं। और कौन सी दृष्टि देते हैं? गुरुदेव हमको महात्मा बना देते हैं। क्या महात्मा गांधी नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज है, अपने तो महात्मा ही कहे। गीता में भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा। एक शब्द और जोड़ दिया, दुर्लभ। जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है। वासुदेव शब्द का अर्थ ही ये होता है जिसमें संपूर्ण अस्तित्व वास करता है। संपूर्ण अस्तित्व में वो वास करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे काकभूषण को भगवान ने दिखा दिया, सप्तावरण भेद कर जहां जहां तक उनकी गति थी वो गए। परमात्मा ही परमात्मा, सप्तावरण भेद जहां तक वो जा सकते थे वहां तक परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दिया। फिर उधर मान सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। फिर मुख से अंदर गए तो वहाँ भी वही परमात्मा ही परमात्मा। अनेकों अनेक असंख्य ब्रह्मांड हैं उसके अंदर, सब में वही परमात्मा। तो गुरुदेव जो हैं, ये जो हमारी सबसे बड़ी दोष दृष्टि है। दूसरा है, देखो हमेशा ख्याल करना, बच्चे को अपनी माँ सबसे अच्छी लगती है, उसमें कभी बच्चा दोष दृष्टि नहीं कर पाता है। फिर तो आप सब उसको ऐसे संस्कार दे देते हो कि वो खूब दोष देखता है, माँ में हो चाहे पिता में हो, किसी में भी हो, फिर तो देखने लग जाता है। परंतु परमात्मा जिस बच्चे को भेजते हैं उसके अंदर दोष दृष्टि नहीं होती है, वो किसी में दोष नहीं देखता। उसकी दृष्टि में तो सब में जो है अनिर्वचनीय है, बोल भी नहीं सकता है वो। इसी प्रकार से वो कबीर साहब कहते हैं ना, उस परमात्मा के रस को चखने के बाद जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति कोई मधुर मिष्ठान खा ले, उसके विषय में क्या बताएगा। बहुत बस आनंद आ गया। उसकी शकल बताती है कि इसने कुछ ऐसा दिव्य रस चखा है। इसी प्रकार से जिसको उस परमात्मा की अनुभूति होती है उसको दिखाई देता है आनंद, अनिर्वचनीय है, बोल तो नहीं सकता है वो। तो गुरुदेव के चरण कमल की जो रज है वो हमारे संपूर्ण दोष दृष्टि को दूर कर देती है, नानत्व की दृष्टि को दूर कर देती है। जो भक्ति का अष्टम सोपान है, सपने नहीं देखें पर दोषा। स्वप्न में भी परदोष दृष्टि नहीं होती है, जागृत में तो कौन कहे, स्वप्न में भी नहीं होती। ये गुरुदेव के चरण कमल की रज की महिमा है।
और हमारे कबीर साहिब जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने जो उन पे कृपा की, और उस कृपा के द्वारा बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। गुरुदेव वो दृष्टि देते हैं, बुरा ना मिलिया कोई गलत व्यक्ति नहीं मिलता है उसको, कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिलता है, कोई दोषी नहीं है उसकी दृष्टि में। जब गुरुदेव के चरण कमल की रज हम अपने नेत्रों में आंज लेते हैं तो उसके बाद हमारी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है, परमात्मामय हो जाती है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है, और वही परमात्मा रामाख्यमीशम हरिम, वही परमात्मा जो हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। जीवन का जो परम अर्थ है, राम साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है परमात्मा। और वो राम, वो परमात्मा जिनको लोग हरि कहते हैं, जिनकी राम नाम से ख्याति है, वो हमारी दृष्टि में सब जगह आ जाते हैं। अर्थात ज्ञान का आवरण दूर हो जाता है। ये ज्ञान के अज्ञान के जो आवरण हैं वो दूर हो जाते हैं, अज्ञान के जो पर्दे हैं वो दूर हो जाते हैं, और हमको परमात्मा नजर आता है। ज्ञान की क्या परिभाषा है? ज्ञान मान जहाँ एकऊ नाही, देखई ब्रह्म समान जग माही। ज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में कोई प्रकार की मान्यता नहीं है, ना तो स्वयं के विषय में ना अन्य के विषय में। अन्य उसकी दृष्टि में है ही नहीं। सब जगह एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है, उसके अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। तो इस प्रकार से गुरुदेव के चरण कमल की रज हमको वास्तविक ज्ञान की कक्षा में पहुंचाती है। ये नहीं कि हम ज्ञानी जेल सिंह, आइए ज्ञानी जी, आइए ज्ञानी। ज्ञानी वैसे जैसे यहाँ संस्कृत इत्यादि पढ़ते हैं लोग, तो संस्कृत में कोई आचार्य करता है, कोई शास्त्री करता है, तो कहते हैं आइए शास्त्री जी, आइए आचार्य जी। 6 विषय के आचार्य हैं, 5 विषय के आचार्य हैं। ऐसे वहाँ पंजाब में ज्ञानी की एक परीक्षा होती है, जो उस परीक्षा को पास कर लेता है वो ज्ञानी है। ज्ञान से उनका लेना देना कुछ नहीं है। तो ज्ञानी जी का मतलब ऐसा नहीं, परमात्मा जो हमको ज्ञानी बनाते हैं। जहाँ सम्यक प्रकार की मान्यताएं, मान सम्मान की अपेक्षाएं, कामनाएं, सबको मान बहुत प्रिय है। दक्ष प्रजापति के साथ क्या समस्या बनी? सबने उठ के प्रणाम किया। भगवान भूत भावन शिव निजानंद की मस्ती में मस्त रहने वाले भोले बाबा अपने ध्यान में मग्न है। उनको नहीं मालूम है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनकी दृष्टि में तो सिया राममय, बस सारी सृष्टि सिया राममय है, कुछ दूसरा है ही नहीं। परंतु उस प्रजापति दक्ष को वो नहीं दिखाई दिया कि किस किसने उठ के प्रणाम किया है। क्या दिखाई दिया कि भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया, उसकी दृष्टि उधर ही गई। भले ही वो कितना ही बड़ा दक्ष यानी चतुर,
नाम उसका दक्ष है, परंतु दक्षता नहीं है उसमें। तो गुरुदेव की जो चरण कमल की रज है वो हमारे सब ने के जितने दोष हैं उनको दूर कर देती है और हमको सब जगह उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वो परमात्मा हमें अपने अंदर बाहर सब जगह दिखाई देता है। यथा ब्रज गोपिका नाम, जिस प्रकार से ब्रज की गोपिकाएं सब जगह अपने आराध्य, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, लताओं में, वृक्षों में, यमुना रज में, यमुना पुलिन पे, घर के प्रांगण में, गऊ में, बच्चों में, परिवार में, सब जगह। तो घड़ियाल कहता है कि भाई देखो आगे का कार्यक्रम भी सोच लेना, खाली यहीं बैठ के बोलना ही नहीं है, और भी कुछ है। जय श्री राम।